everyone, this is Saloni, voice of MedKid. I am a second year MBBS student at NMCH पटना। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैं नीट एस्पायरेंट्स के लिए बनाई हूँ। अगर मुझसे पूछो तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था कि कॉलेज लाइफ में कैसा होता है कॉलेज लाइफ, यहाँ क्या एमबीबीएस में पढ़ना होता है, क्या सब्जेक्ट्स होती हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है एंड स्पेशली रैगिंग होती है या नहीं होती है। तो बट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर सो आई एम क्वाइट कॉम्पिटेंट कि मैं आपसे ये सब कुछ शेयर कर सकूँ। सो अगर तुम लोग को भी जानना है कॉलेज लाइफ के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। सबसे पहले तो इफ़ यू हैव स्कोर्ड गुड इन नीट, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, and if you have missed it by a bit also, keep dwelling, you will definitely crack it next time. So best of luck. First things first, what is the full form of MBBS? MBBS, it stands for Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. But the original Latin one, it is quite complicated. It is Medicini Baccalaureus Baccalaureus Chirurgy. Quite complicated, right? MBBS, it is the first professional degree for medicine and surgery. The duration of this course is 5.5 years and 4.5 years it is for academic purposes and 1 year it is for internship. So now we already know about the duration of the course and the full form of MBBS. So now we can head on. वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, पर ये वीडियो क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर को एम करके बना रही हूँ तो मैं बता दूँ कि इन MBBS वी हैव टू स्टडी टोटल 19 सब्जेक्ट्स। इन फर्स्ट ईयर देर आर 3 सब्जेक्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। in anatomy we study about the bodily structures. In physiology it is called the science of life. It means we study the normal mechanisms, what is inside our body, what happens inside our body. Or biochemistry, as the name suggests, it is the chemistry that happens inside our body. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो हमें कॉलेज ज्वाइन करने से पहले रहता है कि हम क्या खरीदें, कौन से बुक्स परचेज़ करें या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या कौन से इक्विपमेंट्स हमें ख़रीदने पड़ेंगे इन कॉलेज। तो ये पार्ट उसी पे डेडिकेटेड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये डिसेक्शन किट। ये डिसेक्शन किट इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ। इसमें आपको एक स्कैल्पल मिलता है, दिस इज़ द स्कैल्पल और सिंपली द नाइफ, और भी जैसे ये फॉर्सेप्स है, वन इज़ ट्रूथ फॉर्सेप एंड वन इज़ प्लेन फॉर्सेप, ये आपको मिलता है इसमें। और भी बहुत सारे कुछ होते हैं जैसे सीजर वगैरह, निडल, ये सब आपको मिलता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यही दोनों इसमें यूज़ होता है। तो डिसेक्शन किट ये डिसेक्शन हॉल में यूज़ होता है फॉर एनाटमी पर्पसेस, तो ये इसके लिए। और जो अगली चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ वो है दिस इज़, डरो मत, ये इंसान के नहीं है, दिस इज़ आर्टिफिशियल, दिस इज़ आर्टिफिशियल। ओरिजिनल वन दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैव, तो इसीलिए ओरिजिनल। और मैं आर्टिफिशियल ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये ईज़ी टू परचेज़ है और ये ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। और बिलीव मी दे आर गोना बी योर बेस्ट बडीज़ इन MBBS फर्स्ट ईयर। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम्स में। एक्चुअली जो हम 11th-12th में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं उससे ये काफ़ी डिटेल्ड एंड अपग्रेडेड वर्जन होता है। सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इसमें जो भी मसल अटैचमेंट है, द आर्टरीज, नर्व्स, ये सब कहाँ से पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, जो ग्रूव्स हैं इसमें, और ये भी कि ये किस साइड का बोन है और कहाँ का बोन है, ये तो मतलब बहुत अच्छे से ही पढ़ना। सो इसको अब रख देते हैं। अब जो अगली चीज़ मैं दिखा रही हूँ वो द ऑर्नामेंट ऑफ डॉक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेथोस्कोप। दिस इज़ द स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप वैसे तो फर्स्ट ईयर में इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल और क्लिनिकल पर्पसेस में ही यूज़ होता है। तो
और या फिर आप कोई कैंप अटेंड करते हैं तो उसमें यूज़ होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ दिस स्टेथोस्कोप इन फर्स्ट ईयर, इट इज़ जस्ट टू शो ऑफ, आई मीन टू मेक टू अपलोड योर DPs, stories, status, etc. Just to manage your social media accounts. Okay, ठीक है. तो ये तो सारी बात होगी इक्विपमेंट्स की. अब सब कुछ ले लिया, डिसेक्शन किट, बोन, स्टेथोस्कोप. सो यार बट अब पढ़े कहाँ से? तो इस पार्ट में मैं कुछ बुक्स आपको बताने वाली हूँ जो तुम्हें ख़रीदना होगा MBBS फर्स्ट ईयर के लिए. तो सब्जेक्ट वाइज मैं बताती हूँ. पहला एनाटमी. एनाटमी में 2 बुक्स आते हैं, विश्राम सिंह एंड BD चौरसिया. BD चौरसिया इट इज़ द मोस्ट फेमस बुक जो मेडिकोज यूज़ करते हैं इन फर्स्ट ईयर. तो दूसरा बुक है वो विश्राम सिंह. तुम अपने सीनियर्स या फिर टीचर्स की हेल्प से जो भी वो सजेस्ट करे तुम वो परचेज़ कर सकते हो. मैं तो विश्राम सिंह ली थी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे टीचर वो मुझे सजेस्ट करे थे. और फिर जो थर्ड बुक है वो है दी बाइबल बुक फॉर एनाटमी. इट इज़ द ग्रेज एनाटमी. वो आप तभी पढ़े जब BDC या फिर विश्राम सिंह जो भी आप ख़रीदते हो वो आप अच्छे से पढ़ लिए हो, क्योंकि ये काफ़ी मोटी बुक है एंड ये काफ़ी कॉस्टली भी है. तो ये आप तभी खरीदे जब बाकी के जो भी आप बुक विश्राम सिंह या BD से खरीदते हो वो अच्छे से कंप्लीट हो. जो दूसरा सब्जेक्ट है वो फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में द बुक जो आपको ख़रीदनी होती है, द मस्ट हैव बुक, वो है गाइटन एंड हॉल साउथ एशियन एडिशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. तो ये आपको ख़रीदना होता है. अगर गाइटन एंड हॉल ख़रीदने में मतलब समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब आप A.K. जान या फिर सेम्बोलिंगम मतलब इंडियन ऑथर्स की बुक लाइक A.K. जान ये सब खरीद सकते हो. जैसे मैं तो गाइटन एंड हॉल ख़रीदी थी और उसे पढ़ती थी. वहाँ जो भी प्रॉब्लम होता था अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं A.K. जान को रेफ़र करती थी. उसकी हेल्प से गाइटन को समझने की कोशिश करती थी. ठीक है. अब जो थर्ड सब्जेक्ट है डैट इज़ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में वासुदेवन एंड सत्यनारायणा, इन दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो. मेरे टीचर्स वो मुझे वासुदेवन सजेस्ट कर रहे थे तो मैं वासुदेवन पढ़ी थी. ठीक है. सत्यनारायणा भी बहुत अच्छी बुक है. दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है. आप जो परचेस करना चाहते हो कर सकते हो परचेस. इसमें और भी बुक्स आते हैं लाइक लिपनकॉर्ड्स ये सारे. तो आप एक बार मैं ये बोलूँगी कि ऑफलाइन PDFs ऑफलाइन आप बुक स्टोर्स में देख सकते हो कंपेयर करके कि आपके लिए कौन सा सही है. या फिर PDFs भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डाउनलोड करके आप वहाँ पे भी एक बार कंपेयर कर लो और उसके बाद अपने लिए जो राइट है वो चूज़ कर लो. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द डिसेक्शन हॉल. कमज़ोर दिल के बच्चे इसे ना देखें. नो, जस्ट किडिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ एज नॉर्मल एज एनीथिंग हियर. सो योर डिसेक्शन किट इट इज़ यूज्ड हियर. यहाँ पे हमें बेसिकली डेड बॉडीज़ मिलती हैं जिस पे हमें डिसेक्ट करना होता है. दीज डेड बॉडीज़ दे आर कॉल्ड कैडावर इन मेडिकल टर्म्स. और थंब रूल 1 कि वी नेवर एवर हैव टू डिसरिस्पेक्ट दीज कैडावर्स. हमें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना होता इन कैडावर्स को. It is ethical as someone has donated their whole entire body for our sake. तो इतना तो बनता है ना कि हम उनका रिस्पेक्ट करें. ठीक है. दूसरी बात ये कि ऐसा होता है ना कि जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं वी आर वेरी क्यूरियस एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट कैडावर्स. बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम सैचुरेट होने लगते हैं और हम थोड़ा कैडावर से दूर भागने लगते हैं बुक्स की तरफ. और हम सोचते हैं कि बुक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है एंड ऑल. बट अगर मेरा सजेशन लेना है तो मैं तो ये बोलूँगी कि जितना टाइम तुम बुक्स पे देते हो उतना ही टाइम तुम अगर कैडावर्स पे देते हो तो जो बुक्स में लिखा होता है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है तो रिटेन. तो इसीलिए जितना टाइम तुम बुक्स पे देते हो उतना ही कैडावर्स पे दो.
और एक ये भी है कि जब तुम स्पेशली एब्डोमेन एंड थॉरैक्स की स्टडी करते हो तो द विसरा दैट यू स्टडी इन योर बुक्स वो कैसे ओरिएंटेड है इन एक्चुअल सेंस हमारी बॉडी में, वो सब हमें दिखता है. यू नो दिस इज़ द कैडावर्स, दे आर इन रियल सेंस द विजुअल्स ऑफ व्हाट यू फाइंड इन योर बुक्स. जो भी बुक्स में है उसका एक रियलिटी में विजुअल है वो, ठीक है. तो इस पे ज़रूर और बहुत ज़्यादा ध्यान दो कैडावर्स पे, ये एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है. नाउ हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल्स, ये भी एनाटमी का ही पार्ट है. बेसिकली इसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं. फॉर मी दिस वाज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ एनाटमी. सारी स्लाइड्स एक जैसे ही दिखते हैं, कंफ्यूजिंग एंड कलरफुल एट द सेम टाइम. और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की ज़्यादा कोई बात नहीं है एक्चुअली. जब तुम बुक्स से स्टडी करोगे इसे और फिर बुक्स के साथ पढ़ोगे तो ये बहुत इजी हो जाता है. नाउ टॉक अबाउट फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल. फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल ये ग्रॉसली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, हेमाटोलॉजी एंड क्लिनिकल. इन हेमाटोलॉजी वी स्टडी अबाउट RBC, WBC and the types of WBC, especially about the blood. Okay, this is all about blood. And clinical side उसमें हम सीखते हैं कि हम पेशेंट्स को कैसे एग्जामिन करेंगे. अगर मेरी पूछो तो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में जो हेमाटोलॉजी पार्ट था, दिस वाज द मोस्ट हॉरिबल पार्ट फॉर मी. इसमें क्योंकि इसमें अपने फिंगर को प्रिक करना होता है और उसमें से ब्लड निकालना होता है ताकि हम माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी कर सकें हेमाटोलॉजी में. तो ये मेरे लिए काफ़ी हॉरिबल था, पर डरने की बात नहीं है. मेरे बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे जब भी प्रिक करना होता था तब, पता नहीं क्यों. बट मेरे केस में तो बिल्कुल डिफरेंट ही था सब कुछ. ओके, नाउ अबाउट बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल. बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में हमें बेसिकली टेस्ट ट्यूब के अंदर में रिएक्शंस करवाने होते हैं. तो नेम में ही केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस तो होंगे ही. तो इसमें वही रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस चल रहे होते हैं, कुछ हम वो भी देखते हैं. जो पैथोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं हम वो भी स्टडी करके देखते हैं. या फिर हमारी बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हो, इस तरीके से यूरिया या कुछ किसी भी चीज़ का लेवल बढ़ गया हो तो उसका सैंपल लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन करवा के ये सब हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. अब पढ़ाई की बात तो बहुत कर ली, बहुत पढ़ लिया. अब एग्जामिनेशंस की बात करते हैं. तो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने के लिए एक कंडक्टिंग बॉडी होती है. तो हमारे यहाँ बिहार में इट इज़ AKU, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी. तो जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की अब बात करते हैं तो पैटर्न जो होता है वो इस तरीके से है कि एनाटमी में 2 पेपर, बायोकेम पेपर 1 पेपर 2, फिजियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2. तो टोटल 6 पेपर्स थियोरी में होते हैं. एंड देन वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स का अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है. अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट जो हैं वो विदिन 10 डेज़ आ जाता है हमारा. तो and the passing marks, it is passing percentage, actually it is 50%. ये passing percentage है, the cut off percentage. और गोल्ड मेडल का जो प्रोविज़न है उसकी बात करते हैं. तो गोल्ड मेडल जो है वो ईच सब्जेक्ट के जो टॉपर्स होते हैं, मतलब एनाटमी टॉपर, फिजियोलॉजी टॉपर एंड बायोकेमिस्ट्री टॉपर, मीन्स जो हाईएस्ट स्कोर करते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, उन्हें गोल्ड मेडल्स मिलते हैं. और एक गोल्ड मेडल जो ओवरऑल टॉपर होते हैं, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को ऑल टुगेदर मिला के जो सबसे ज़्यादा द हाईएस्ट स्कोरर, उसे एक ओवरऑल टॉपर का गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है. ये तो हो गई बात एकेडमिक्स की. अब थोड़ा कुछ अलग सोचते हैं, थोड़ा कुछ अलग बात करते हैं. तो अब हम बात करते हैं रैगिंग की, या अबाउट रैगिंग. कॉलेज मिलने के बाद जो सबसे मतलब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेरीज रहती हैं उनमें से एक ये भी है कि कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं होती है. तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि रैगिंग नहीं होती है अब कॉलेज में. सो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है.
हमारे टाइम में, मतलब जब मैं कॉलेज ज्वाइन करी थी, मतलब कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ था, उस टाइम में हमें थोड़ा रैगिंग होता था। मतलब हमें सेम एक ड्रेस कोड था, वही फॉलो करना होता था। सीनियर्स और जूनियर्स, उनका इंटरेक्शन होता था। जैसे इंट्रो, हमारे कॉलेज में उसे इंट्रो बोला जाता था, तो वो इंट्रो होता था। पर अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज कमेटी एंड द एंटी रैगिंग कमेटी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं रैगिंग को लेके। तो बिल्कुल भी सेफ़ फील करें अपने कॉलेज में, ये बिल्कुल भी कुछ इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं उन क्वेश्चंस पे, उन क्वेरीज़ पे बनाई थी जो मेरे दिमाग में या जो मैं सोचती थी बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। तो hope you all enjoyed this video. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. It really means a lot. Thanks for watching.